21 hard days challenge IBPS PO prelim 2023 to do list 1 सितंबर 2023 डेट वाइज टू डू लिस्ट को आप गेस कर सकते हैं। कुछ वेकअप करना है 4 AM पर। ब्रेक आपके हिसाब से हो सकता है और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जो आर्स है वो आपके हिसाब से हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट की, तो टू डू लिस्ट को हम चेक कर लेते हैं। क्वांट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक करना है, जिसमें परसेंटेज वैल्यू, टेबल, स्क्वायर, क्यूब और मेंसुरेशन फार्मूला। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन फार्मूला को अभी से हम याद करेंगे तो आगे जाके वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। बस इसका कंसेप्ट यही है। अब यहाँ पर आशीष अरोरा सर की चेकलिस्ट है 9, वो प्री टाइमर के साथ करनी है। टॉपिक बूस्टर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लेके रखा है। 100 क्वेश्चन जो पेज है उसके क्वेश्चंस लूँगी मैं। क्वांट एप्टीट्यूड एस चंद की बुक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन लूँगी और मेंस की क्रैकू बुक है, उसमें से क्वेश्चंस लूँगी। मतलब 100 क्वेश्चन में मिक्स करके मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो तीनों मैंने रिसोर्सेस आपको बता दिए। आप अपने हिसाब से कैसे रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब डीआई मेरी जो रहेगी टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी के बेसिस पर मैं डीआई यहाँ पर सॉल्व करूँगी। प्री की 20 रहेगी, मेंस की 5 रहेगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेंस की बात करें तो चेकलिस्ट जो है मेंस की आशीष अरोरा सर के ही टेलीग्राम ग्रुप पर जो जुलाई से मेंस की चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ले सकते हैं। आप उनके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके उनकी चेकलिस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कम इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहले एडिटोरियल करना है, 8% वाला ही करना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। आज का है तो आज का ही करना है। 1 सितंबर है तो 1 सितंबर का ही करना है। परफेक्शन बेच, अगर आप निमिषा मैम के सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है तो परफेक्शन बेस्ड को तो अटेंड करना ही करना है। मैं यहाँ पर 8:30 पर नहीं अटेंड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इवनिंग में अटेंड करूँगी और थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा के करूँगी। निमिषा मैम की प्री और मेंस की चेकलिस्ट वो प्रोवाइड करती है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको ज्वाइन करके यहाँ पर प्री और मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश के लिए अगस्त की 1 मंथ की वॉकेब जो है उसको लर्न करना है। लर्न मीन्स उसको रिवाइज करना है। 3-4 टाइम उसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो अपना माइंड में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ रूट वर्ड नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो रूट वर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। 3000 वर्ड लिस्ट जो रूट वर्ड से है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपरेशन में, उनको पता है कि निमिषा मैम की जो वॉकेब प्रोडिजी है वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें से वॉकेब मिल जाएगी और उनका जो रूट वर्ड से रिलेटेड है वो भी सब आपको मिलने वाला है। अब IBPS PO प्रीलिम पेपर 2019, ये सबसे ज़्यादा बूस्टर चीज़ है। नॉलेज होनी चाहिए कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर के पैटर्न के लिए IBPS PO प्रीलिम 2019 का जो पेपर है, मैं यहाँ पे 50+ बुक जो है उससे सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये मुझे अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये तो करना ही है, ये डेली का टारगेट है। अब यहाँ पर डेली का टारगेट दैट मीन्स कि अलग अलग पेपर लेना है डेली बेसिस पर। पैरा जंबल जो रहेंगे मेरे 5 रहेंगे मेंस के, और आरसी जो रहेगा 3 रहेंगे मेंस के। मैं मेंस के इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर कि अगर मेंस के करेंगे तो प्री अपने आप डेवलप होते जाएगा। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग यहाँ पर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर लिया है नंबर 1, जो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बुक है अड्डा की। उसमें से मैंने लास्ट में प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज अगर हम प्रैक्टिस सेट से करेंगे तो हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। अगर आपके टॉपिक क्लियर है तो आप प्रैक्टिस सेट पर जाइएगा, अदरवाइज आपके टॉपिक क्लियर नहीं है, मतलब सर्कुलर, लाइनर, जो आपके डे मंथ रिलेटेड होती है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो डीआई होती है, अगर आप टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक को लेके करिएगा। मेरे यहाँ पर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है, मैं कर लेती हूँ, तो यहाँ पर इसलिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पर जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक ले लिया है सिलॉगिज्म। अब सिलॉगिज्म के कंसेप्ट भी क्लियर है तो प्री और मेंस के क्वेश्चंस को मैं साथ में लेके सॉल्व करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बुक से भी कर लूँगी और कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनसे ज्वाइन करके उनके भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। अब यहाँ पे करंट अफेयर की बात करते हैं तो 1 सितंबर के करंट अफेयर तो करना ही, मतलब डेली बेसिस का करंट अफेयर तो साथ में लेके करना ही है। और यहाँ पर प्रीवियस मंथ जो है यहाँ पर अगस्त का जो प्रीवियस मंथ यानी सितंबर में हम जंप कर गए और अगस्त के जो करंट अफेयर है उसको सॉल्व करना है। आप 15 डेज को लेकर भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब 15
1 डे में 15 और 1 डे में 15, मतलब कि जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेंगे और 15 से 30 तक के उसको रिवाइज कर लेंगे। 2 दिन हो जाएंगे, आप वीक वाइज भी जा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पर 15 और 15 डेज के लेके ही करूँगी, मतलब 2 दिन में मुझे ख़त्म कर देना है इसको रिवाइज करके, 1-2 बार पढ़ के। ज़्यादा मतलब लर्निंग नहीं करनी है, रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपने माइंड में ऐसे ही बूस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप इसमें, तो यहाँ पर मैंने अपने आप को बूस्टअप करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, मैं आपको 1 बाय 1 रीड करके बता देती हूँ। बिल्ड रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर आपसे कोई चीज़ टाइम मांग रही है तो आप उसको टाइम देना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका डिफ़ॉल्टर है तो आपको उस पर काम करना ही करना है। अपने आप को अगर लाइफ में कुछ हडल्स आई है तो वो हडल्स इसलिए आई है कि कुछ नया हो सके आपकी लाइफ में। इट टेक्स टाइम्स टू प्रोसेस। कुछ चीज़ें टाइम मांगती है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को लेट समझ में आता है। तो अगर कुछ चीज़ें जो है प्रोसेस करने के लिए टाइम मांग रही है तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा। कि टेक टाइम्स टू ऑब्जर्व इन अ माइंड। अगर कुछ सब्जेक्ट आपका डिफ़ॉल्टर है, मैं इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट में ही डिफ़ॉल्ट हो सकता है और किसी अदरवाइज चीज़ों में नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ आपकी डिफ़ॉल्टर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपके माइंड को टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है आपको गेन करने में, तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब यह थॉट मैंने लिख रखा है, डार्लिंग नॉट ओनली यू, थिंग्स हैपन विद एवरीवन। आप अकेले नहीं हो, ये जो है सिचुएशन ये हर किसी के साथ होती है। यहाँ पर मैं क्वांट को क्यों ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट में, क्योंकि क्वांट मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको टाइम देना ही पड़ेगा। और इंग्लिश और रीजनिंग में कर लेती हूँ, करंट अफेयर या सिर्फ रटने वाली बात है, तो क्वांट को मेरे को टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मोटिवेशन ही है जो पार कर गया, और कायर वही है जो अपनी चुनौतियों को फेस ना करके डर कर बैठ गया। तो भैया आपको सिकंदर बनना है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अगर इस जोन में आए हैं तो इस जोन से बाहर निकलना है तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अदरवाइज फिर डर के बैठ जाओ या छोड़ दो। बस यही 2 ऑप्शन है। तो टू डू लिस्ट को फॉलो करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट टू डू लिस्ट आपको नेक्स्ट डे मिलने वाली है, तो ऐसा ही रोटेशन चलने वाला है।